उम्मीद करते हैं कि मेट्रो के हवाले से ये मसाइल वाज़ेह तौर पे जो ना हल होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप कोई सवाल करना चाहें या कोई मसला अगर आपके साथ दरपेश है तो आप बात कर सकते हैं। कानूनदान भी हैं और सहाफ़ी भी आज हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में हैं। लाइन ड्रॉप हो गई है। जी फरहान भाई क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अब वो मैं तो समझता हूँ जो आप बाखबर पाकिस्तान है ना, तो पाकिस्तान की भी बात करें। कराची वाले जब कराची की फिक्र नहीं कर रहे तो मेरा ख्याल है किसी को करने की जरूरत नहीं है, ना करना चाहिए। 1 महीना हो गया, 1100 अरब रुपए कराची के एक मिनिस्टर भी हैं। बहुत बड़ी बात है ये। कितने MNAs हैं? सवाल किया किसी ने कि भाई ये 1100 अरब रुपए के 1100 पैसे मिल गए? 1100 रुपए तो छोड़ दें, 1100 पैसे मिल गए और ये किस तरह से होगा? एक अरसा हो गया ऐलान है। 162 मानते नहीं ना कोई, वो कहते हैं मिले ही नहीं। मैं ये तो सवाल कर रहा हूँ ना, तो कम से कम लल्लो तो चला लें थोड़ी सी मुंह तो खोल देना भाई। आपके और मैं और आप बात करेंगे, हमारे खिलाफ शुरू हो जाएंगे यूं है यूं। तो भाई ये बात कर लें कि रियासत मदीना के दावेदार ने 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया था, तो उसमें से 1100 पैसे आ गए या नहीं आए? आए तो आप उससे बात करें, वरना तो जब इया का नाबदो वैया का नस्तईन कहकर उसी की मखलूक के साथ दगाबाजी की जाए तो फिर वो 61-62-63 है कादर भाई, 62-63 है। फिर अब इसमें कोई बात नहीं करता। तो कराची के मसले पे मैं कम से कम बात करने को तैयार नहीं हूँ, भले मेरे खिलाफ कोई कितनी भी बातें कर ले। उसकी वजह यह है कि कराची दिल बर्दाश्त नहीं है, हिम्मत जुर्रत से ये बात कर रहे हैं हम। अच्छा, कि जब कराची के लोग नहीं चाहते अपने मसले हल करना। एक कॉलर है मिसेस सुल्ताना। अस्सलाम वालेकुम। जी क्या कहना चाहेंगे आप? ना कराची में तो कम्युनिकेशन सिस्टम भी खराब है, कॉल भी खराब है। यहाँ तो देखिए यहाँ तो अच्छी से इसका आप दिल बर्दाश्त है, लेकिन मैं दिल बर्दाश्त नहीं है, लेकिन बोलने को तैयार नहीं है, कभी भी नहीं हूँ दिल बर्दाश्त ना। ये जो मेरे साथ बैठा है ना, ये भी हम सब आधे दिमाग के लोग हैं, हम पठान लोग आधे दिमाग के हैं, हम तो बल्कि कभी कभी दिमाग भी नहीं होता हमारे पास। लेकिन कराची से अटैचमेंट है हमारी, ठीक है ना। हम उसमें एक नई नई चीजें चले आते हैं, अपने मसले हल करने के बजाय हम लोग दूसरी तरफ चले जाते हैं। जनाब ये हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए। ओ भाई जहां पर बैठे हैं ना, हम इसको हल करें। ये दावे छोड़ दें कि कराची सबसे ज्यादा पैसा कमा के देता है, सबसे ज्यादा पैसा कमा के देता है। कॉलर है हमारे साथ एक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहां से? देखो सरकार ही नहीं चाहती कि कराची का मसला सामने आए। ये PTCL जो है ना, आप अगर अपने टेलीविजन की आवाज़ कम कर लेंगे तो यहाँ पर आपसे हमारा राब्ता मुमकिन हो पाएगा। और बिल्कुल आपने सही कहा कि जहाँ कॉलिंग का सिस्टम अच्छा ना हो वहाँ पर हम क्या अपने आप को अच्छा करेंगे। यही बात है फरहान भाई। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कोई बात होती है, लोग पीछे पड़ जाते हैं। सुई सौदन के हवाले से कोई बात हो तो पीछे पड़े, ये क्या ये कादिर मंदू खेल। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिसने जो काम किया, मौला अली करम अल्लाह वजह का कौल है कि किसी की तारीफ करनी हो तो महफिल में करो, और अगर उससे कोई बात करनी है, कोई तनकीद करनी है, तो ये मैं उसको फॉलो करता हूँ। सिर्फ हुक्मरानों के अलावा जो हुक्मरान है, जो जिम्मेदार है, उसके लिए अल्लाह ने ये तौफीक दी है, जब तक दी है हम उसको करेंगे। सबके सामने बोलते हैं, लेकिन दोस्त इन्होंने भी खिदमत की। के इलेक्ट्रिक के हवाले से बात हुई, फला वो भाई बात ही नहीं करते। के इलेक्ट्रिक पूरा का पूरा कराची खा गया, सब कुछ कर गया। कराची के नुमाइंदे, कराची के वुज़रा, अब इसमें क्या आ जाता है? अब ये बोलेंगे जी उधर तारीफ करने लगे। भाई सूबाई हुकूमत से बिल्कुल पूछना चाहिए, जिम्मेदार है, बिल्कुल पूछना चाहिए। पहली जिम्मेदारी हमारे पर है जो यहाँ पे कराची आइट्स हैं, जो कराची से मैंडेट लेके बैठे हैं, और अब तो PTI भी बहुत बड़ी मैंडेट होल्डर है यहाँ पर। वो तो शुरू से ही थी, उनके धरने थे कितने बड़े होते थे, जीतने से पहले भी धरने उनके बड़े थे। बात ही नहीं करते, कहते हैं जनाब वो दूसरे पे रख दिया, दूसरे पे रख दिया। जमीन के मसले हल नहीं हो रहे, आयरलैंड के अंदर जाके घुस गए। जनाब वो आयरलैंड मिलना चाहिए। अब भाई पहले जो जमीन अवेलेबल है आपके पास कराची के पास, उसके लिए हवाले से बात कर लो, सिस्टमेटिक करो। कभी देखे नफरत नहीं करनी चाहिए, तासुब नहीं करना चाहिए, अपनी बात करनी चाहिए कि मुझे कैसे। रियासत मदीना की बात होती है, मैं इस हद तक जाता हूं कि मक्का मदीना जो हरमैन शरीफैन है, आप देखें वहां लिखा होता है नॉट फॉर मुस्लिम। मैं सवाल करता हूं अपने उलमाए किराम से, मैं नहीं करता अल अज़हर यूनिवर्सिटी के लोगों से, क्या मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो खुलफाए राशिदीन थे उनके दौर में मक्का मदीना में क्या नॉन मुस्लिम नहीं रहते थे? बिल्कुल रहते थे। सबसे ज्यादा आका मौला ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहदे किससे किए? यहूदियों से किए। बिल्कुल ऐसा ही है। ईसाइयों से किए, राहबों से किए, ये सारी। अब आप बोले जब ये लिखा नॉट फॉर नॉन मुस्लिम,
आपने वायलेट कर दिया, इस पे बात करेंगे, आपके पीछे पड़ जाएंगे। महदूद कर दिया नहीं, मैं तो हो ही नहीं सकता। इबादत को महदूद कर दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी चीज नहीं हो सकती। आप देखिए वो औरत का जो किस्सा है मदीने की गली में, जब वो तौबा नौज बिल्ला के वो कचरा फेंकती थी सरकार के रास्ते पे, तो एक दिन वो बीमार हो गई तो सरकार उसकी इयादत के लिए चले गए। अब जब लोगों ने देखा कि उसकी इयादत के लिए जा रहे हैं, वो इतना गलत करती थी, वो यहूदी थी ना, तो सरकार के दिल में अगर ये होता कि यहूदी में क्यों जाऊं, लेकिन एक मैसेज देना था कि वो सरकार की इस फितरत को देखते ही ईमान लेके आ गई। अगर हम वहाँ पर नॉन फॉर मुस्लिम लिखेंगे तो कोई इस्लाम कबूल करेगा? कभी भी नहीं करेगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा गुफ्तगू यहूदियों से हुई है। वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से मुनरिफ नहीं है, वो सिर्फ रिसालत के ऊपर एक मामला होता है। ये शरई बहस हमें बिल्कुल किरदार बहुत मायने रखता है। हमें भाई दुनिया में खूबसूरत तरीन है ना यार, किसी वजह से है ना, हिकमत से चल रहे हैं ना वो। हमने और आपने छोड़ दी शरीयत, एजुकेशन हमने छोड़ दी, स्ट्रगल हमने छोड़ दी, प्यार मोहब्बत से गुफ्तगू करना छोड़ दी। मैं इस बात का भी कायल नहीं हूं कि मस्जिद में बच्चों को पीछे भेजें। मैं टर्की की बच्चों को खेलने दें मस्जिद में, कब भेजा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को? यानी आप हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु दाखिल हो आका मौला और हो जाए, खुतबा छोड़ दें आप उन बच्चों को पीछे डाल दें। बड़ी खूबसूरत आपने ये बात कही है। नाज़रीन किराम, इस गुफ्तगू का सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त हुआ चाहता है न्यूज़ ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन किराम। बड़ी खूबसूरत बात चल रही है और हमने आज इसी टॉपिक पे बात करनी है कि आपकी कॉल हमें आएगी तो हमने ये जानना है कि किस हद तक हम अपनी आवाज़ आप तक पहुंचा चुके हैं और आपकी आवाज़ हम तक आ रही है। और यकीनन क्यों नहीं आएगी, क्योंकि हुक्मरान तो सुनेंगे नहीं। हुक्मरान तो वादे करते हैं, दावे करते हैं, वोट जब इनको लेने होते हैं तो फिर आपके घर पे राशन भी आता है, गलियां भी बन जाती हैं। जब इलेक्शन नज़दीक आते हैं तो फिर वही सड़कें टूट जाती हैं, फिर वो 5 साल तक टूटी रहती हैं। और नाज़रीन किराम, चलते हैं शाह साहब की जानिब। शाह साहब, आपने गुफ्तगू सुनी और पाकिस्तान में इज़्ज़त महफूज नहीं रही हवा की बेटी की, और लोग हरासमेंट का शिकार हो रहे हैं। अब मैं किसी पे भरोसा करता हूँ, उसे अपनी तस्वीर भेज देता हूँ। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, लड़कियों की बात भी करूँगा, लड़कों की भी बात करूँगा। फिर उसके बाद क्या होता है, खुद